हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम ट्रायंगल उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे फ्रॉम जीरो स्क्रैच। और हम जानेंगे कि मीडियन और अल्टीट्यूड क्या होती है ट्रायंगल की। और ये बेसिक कंसेप्ट्स कवर करेगा ट्रायंगल के। और बेसिक कंसेप्ट्स हमारे लिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि उसी पे बेस्ड हम ओलंपियाड क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखिए टू नो द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ट्रायंगल। और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ट्रायंगल और उसके पार्ट्स क्या होते हैं। तो ये जो सिंपल क्लोज्ड फिगर है बाय थ्री स्ट्रेट लाइंस, ये होता है ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल क्या होता है? एक सिंपल क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइंस है ये क्या है? साइड्स और एजेस ऑफ ट्रायंगल ए बी बी सी सी ए। तो ये जो ए बी बी सी सी ए है जिससे कि ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, वो है साइड्स और एजेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और ए बी सी क्या है? वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। तो वर्टिसेस क्या हो जाएंगे? ए बी सी। तो ए बी सी हो गए वर्टेक्स। और एंगल्स क्या हो जाएंगे? एंगल हो जाएगा दिस एंगल एंड दिस एंगल। तो थ्री एंगल्स हो जाएंगे। तो ये एंगल कौन सा बनेगा हमारा? ए बी सी। फिर सेकंड बनेगा बी सी ए। और थर्ड बनेगा सी ए बी। ठीक है, तो थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में क्या हो जाएंगे? थ्री वर्टिसेस, थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स। तो ये हो जाएंगे पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल: साइड, एंगल और वर्टेक्स। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? जो पेरीमीटर को आप हमेशा याद रखिए बाउंड्री के फॉर्म में। जो ये बाउंड्री फॉर्म होती है ना ट्रायंगल की, जो इसकी लेंथ है उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ट्रायंगल और डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो ये है पेरीमीटर। तो हमेशा बाउंड्री के फॉर्म में किसी भी शेप की बाउंड्री उसका पेरीमीटर होती है। ठीक है, अब ए बी अगर ए लेंथ की है, बी सी बी लेंथ है और सी ए सी लेंथ है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ साइड्स। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इसका पेरीमीटर हो जाएगा ट्रायंगल का, जहाँ पर ए क्या है? ए बी, बी क्या है? बी सी क्या है? सी ए। तो सम ऑफ साइड्स इज पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? किसी भी चीज का एरिया वो होता है जितनी स्पेस वो कंज्यूम कर रहा होता है उस जगह पे। ठीक है, तो अगर ये ट्रायंगल मैंने यहाँ रख दिया है तो ये यहाँ पर कितनी स्पेस कंज्यूम कर रहा है? यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया किसी पेपर पे, तो ये कितनी स्पेस वहां पर ले रहा है? तो यहाँ से इसका एरिया निकाल लेंगे तो कैलकुलेट करके बता सकता है कि ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये टोटल जो स्पेस है ये कितनी ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। और इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा। तो ये हमारा ट्रायंगल का बेस होता है। ठीक है, और यहाँ से अगर ए वर्टेक्स से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ तो ये हो जाएगी इसकी हाइट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, बेस इंटू हाइट, और उसको हाफ करिए तो फॉर्मूला बन जाएगा एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हमारी बेस है बी सी और हाइट है हमारा ए ई। तो ठीक है, बी इज इक्वल टू बेस, एच इक्वल्स टू हाइट। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, बी क्या है? बी सी, और हाइट क्या है? ए ई। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ना प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या होती है? ट्रायंगल की थ्री प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ट्रायंगल के थ्री एंगल्स होते हैं। हमने पढ़ा था ट्रायंगल के थ्री एंगल से, ये इंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रायंगल है, ये एक्सटीरियर पार्ट है। ठीक है, जो अंदर होता है वो इंटीरियर होता है, बाहर जो होता है वो एक्सटीरियर होता है। जो ये इंटीरियर में थ्री एंगल्स फॉर्म होते हैं ना, इसका सम क्या होता है? 180 डिग्री। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है। ये जो थ्री एंगल्स हैं, sum of all the three angles of triangle is equals to 180 डिग्री। सी सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर ट्रायंगल एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस ए सी बी 180 डिग्री। ये तीनों एंगल्स का नाम दिया हुआ है ए बी सी और बी सी ए और सी ए बी। इन तीनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? ये जो दो साइड्स है इनका जो सम रहता है ए बी और ए सी का सम बी सी से ग्रेटर होगा। तो कोई भी दो साइड्स होगी ट्रायंगल का, उनका जो सम रहेगा वो थर्ड साइड से ग्रेटर रहेगा। तो
sum of the lengths of any two sides of a triangle is greater than the length of third side. तो यहाँ पर AB plus AC is greater than BC. तो अगर हम इन दोनों का सम लेते हैं AB और AC का, तो ये ग्रेटर देन होगा BC से. तो कोई भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होगा. द सेकेंड प्रॉपर्टी, इस पे बेस भी क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिए. थर्ड है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल. अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है पहले ये समझ लीजिए. अब ये लाइन है BC, मैंने इसको एक्सटेंड किया अप टू D, ठीक है. तो अब लाइन हमारे BCD हो गई, ठीक है. तो जब मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया तो ये यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म करती है, ठीक है. ये आउटसाइड ट्राइंगल के है तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है. और ये हो गए इंटीरियर एंगल्स, ठीक है. तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये किसके इक्वल होता है, इसके जो इंटीरियर में जो अपोजिट एंगल्स है उनके सम के इक्वल होता है. दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ दिस टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है. तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे, ACD. ये किसके सम के इक्वल है, इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल है. तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है. तो ये एक्सटीरियर एंगल होता है इन दोनों के सम के इक्वल. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये भी बहुत एग्जाम में पूछी जाती है. इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी याद रखिए, ठीक है. तो यहाँ पर ये एंगल ACD इज इक्वल टू CAB और प्लस ABC. तो इन दोनों के इक्वल होता है सम के. तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसको ट्रायंगल की. नाउ ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो ये वर्टेक्स A है और इसके ये जो BC बेस है ट्रायंगल का, ये इसके अपोजिट साइड है, ठीक है. ये वर्टेक्स की अपोजिट साइड क्या है, A की BC, जो ट्रायंगल का बेस होता है. तो इस वर्टेक्स से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ BC पे, जो कि उसकी अपोजिट साइड है, तो वो क्या हो जाता है, ऑल्टीट्यूड. तो ऑल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड, ठीक है. अगर B से ड्रॉ करूंगी तो AC पे ड्रॉ होगा और C से ड्रॉ करूंगी तो AB से. तो किसी भी वर्टेक्स की अपोजिट साइड पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं. तो ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पर फॉर्म करेगा. तो ये हो गया बेस, ये हो गया ऑल्टीट्यूड. तो ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड क्या है, ये A, और यहाँ पर एक नाम दे देते हैं E. दिस इज द ट्रायंगल ऑल्टीट्यूड. और कितने ऑल्टीट्यूड हम एट ए टाइम ड्रॉ कर सकते हैं, 3, क्योंकि 3 वर्टेक्स है तो 3 ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं. A से ये ड्रॉ हो गया, B से हम इसी तरह ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर, C से भी ड्रॉ कर सकते हैं. अपोजिट साइड में ड्रॉ करना है. चलिए फ्रेंड्स देखते हैं मीडियन ऑफ द ट्रायंगल क्या होती है. अब हमें पता है ये है वर्टेक्स A और इसकी अपोजिट साइड क्या है, BC, ठीक है. तो कोई भी लाइन सेगमेंट A से अगर हम ड्रॉ करते हैं जो BC के मिड पॉइंट पर मीट करती है उसे, तो हम इसको मीडियन कहते हैं. अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड, ठीक है. तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी जो BC को इसके मिड पॉइंट पर मीट करती है, उसको हम मीडियन कहते हैं. तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएगी, ठीक है. ये जो मीडियन है जो इस साइड को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देगी, क्योंकि ये इसके मिड पॉइंट पर कनेक्ट हो रही है, ठीक है. तो अब B से अगर मैं मीडियन ड्रॉ करूँ तो वो कहाँ पर ड्रॉ होगी, इसके अपोजिट साइड पर, AC. तो B का अपोजिट साइड है AC, तो यहाँ ये AC के मिड पॉइंट को मीट करेगी, ठीक है. B से अगर मैं कोई मीडियन ड्रॉ करती हूँ तो वो मीट करेगी मिड पॉइंट ऑफ AC, और C से ड्रॉ करूंगी तो वो मीट करेगी मिड पॉइंट ऑफ AB. तो मीडियन वो होती है लाइन सेगमेंट फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड. Thanks for watching the channel. If the video is useful, like, share and subscribe, and stay tuned on the channel to learn more basic concepts of maths.